हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें इस जियो बोर्ड के द्वारा त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में समझाऊंगी। तो देखो, ये एक आकृति है। ये तीन भुजाओं से बनी है। तो तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे कि उसके नाम में है, त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं। तो ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ये देखो, ये एक पॉइंट, ये एक शीर्ष है, ये दूसरा, ये तीसरा। तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, एक ये भुजा, एक ये और एक ये, और तीन ही कोण, एक ये बन रहा है और एक ये। तो एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। अगर हम इसको एक नाम दे दें, ये देखो, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, इसको पढ़ेंगे। और इसका शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। और भुजाएं क्या होंगी? ए बी, बी सी, सी ए। और इसके कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये त्रिभुज जो होता है वो एक बंद आकृति है। और इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे वो हम किसी भी तरीके का त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज के तीनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको मैं अलग से तुम्हें एक वीडियो बनाकर समझाऊंगी। तो देखो, ये त्रिभुज के क्या है? अंतः कोण, क्योंकि ये अंदर स्थित है, तो त्रिभुज का ये अंतः क्षेत्र है। तो ये जो कोण बने हुए हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, जिसकी बात कर रही हूं, ये क्या है? त्रिभुज के अंतः कोण। अगर किसी भी हम भुजा को आगे बढ़ा दें, तो जो अब ये बनेगा कोण, ये क्या होगा? त्रिभुज का बाह्य कोण। और इस अंतः कोण और ये वाला बाह्य कोण, ये मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर हमें अंतः कोण मालूम है तो ये वाला बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगर बाह्य कोण मालूम है तो ये अंतः कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से इस भुजा को भी हम आगे बढ़ाकर यहाँ पे बाह्य कोण होगा और ये अंतः कोण। तो अब तुम्हें समझ में आ गया त्रिभुज के बारे में। अब हम बताते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। ये देखो बच्चों, ये एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी समान, बाहु माने भुजाओं वाला। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। अगला देखो, इस त्रिभुज को देखो, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और ये भुजा असमान है। तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं। तो ये दो भुजाएं जिसकी समान हो वो क्या कहलाता है? और एक असमान, तो वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं, ये एक त्रिभुज देखो, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी तीनों भुजाओं की माप क्या है? अलग अलग है। तो ये त्रिभुज कहलाएगा विषम बाहु। विषम माने अलग अलग, विषम यानी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों तो वो त्रिभुज कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। ये देखो, समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज और ये विषम बाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये देखो, इसके इस त्रिभुज में तीनों कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण। कोण के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। तो ये तीनों कोण कौन से हैं? न्यून कोण। तो किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण न्यून कोण हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसके तीनों कोण न्यून कोण है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा देखो, इस त्रिभुज को देखो, इसका
ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। अब तीसरा देखो, इस त्रिभुज को देख रहे हो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या है, अधिक कोण। तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, ये वाला देखो है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा त्रिभुज क्या है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जिसमें कि तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं और तीन कोण। ठीक है, ये एक बंद आकृति है। अब देखो, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का है और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है। कोण के आधार पर त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज जिसकी तीनों कोण न्यून कोण हो, और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। तो आज तुम्हें समझ में आ गया होगा त्रिभुज और उसके प्रकार। धन्यवाद।